नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं किस कदर ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पर फसादात से मुतासरा ज़िले में मुजफ्फरनगर के को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, और जहाँ पे जो फसादात जो भड़के हैं उसकी वजह से 31 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस पर जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब कुर्बान अली साहब, जिनका ताल्लुक़ मगरबी यूपी से है। कुर्बान साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। ये बताइए, जहाँ पे जो मुजफ्फरनगर में जो फसादात फूट पड़े हैं उसके पीछे क्या वजूहत हैं? ये देखिए साहब, पिछले कई माह से ये कशमकश चल रही थी। और अगर आप देखें, जब से समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी है यूपी में, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, 100 से ज़्यादा फसादात हो चुके हैं। ये सिलसिला कोसी कलां से शुरू हुआ था पिछले साल मई में, और उसके बाद प्रतापगढ़, बनारस, लखनऊ, बरेली में पूरे 1 महीने रमज़ान के महीने में कर्फ्यू रहा, और अब ये सिलसिला हुआ है। मैं इस इलाके में काफ़ी आता जाता रहता हूँ, और अभी 1 हफ़्ते पहले मैं वहाँ गया था, शामली के फसाद के पहले। उस वक्त में बड़ी कशीदगी थी। और ये जो इलाका है, आप जानते हैं कि यहाँ जाट और मुसलमान कसीर तादाद में है। जी। और एक ज़माना था कि जब चौधरी चरण सिंह की जमात यहाँ काफ़ी अक्सरियत में होती थी, और उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन थी टिकैत की, वो भी, उसमें भी बड़े पैमाने पर उस वक्त में मुसलमान होते थे। लेकिन अब ये जो संघ परिवार है और हिंदू जमात है भारतीय जनता पार्टी, इसने वहाँ निशाना बनाया है। जी। और वहाँ मुसलमानों के साथ काफ़ी जुल्म ज़्यादती की जा रही थी पिछले 1 माह से। कौकब हमीद जो बागपत से एमएलए रहे हैं पिछले 25-30 साल से, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि बहुत मामूली सी बातों पर किसी भी दाढ़ी वाले मुसलमान को परेशान किया जाता है, बुर्का पोश औरतों के साथ बदतमीज़ी की जाती है। ये सिलसिला चल रहा था। और 27 तारीख को इसने, जिसको कहते हैं कि एक इग्नाइट हो गया, वो वहाँ भड़क गया। और उसकी वजह ये थी कि एक मुस्लिम लड़के से मोटरसाइकिल से कुछ एक्सीडेंट हुआ, और उसके रिएक्शन में उसको मार डाला गया, पीट पीट करके मार जी। डाला जी। गया। और फिर जो सिलसिला हुआ, अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि मुजफ्फरनगर शहर में तो आप आर्मी लगा सकते हैं, नीम फौजी दस्ते लगा सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन ये अब देहात में फैल रहा है। और कल से आज तक भी खबरें आई हैं कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आज तक हमने 90 का भी दौर देखा, 92 का भी दौर देखा, जब पूरे यूपी में कर्फ्यू था, लेकिन वो शहरों तक महदूद था। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला अब देहात में फैल रहा है, और वहाँ कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जो आपने बात कही कि वहाँ पे मुसलमान लड़कों को, टोपी वालों को या दाढ़ी वालों को परेशान किया जाता है, या जो नकाबपोश औरतों को भी परेशान किया जाता है। बात यह कि जो लोग जो अवाम, हम खास करके अगर मुसलमानों की बात करें, तो मुसलमान जो है हर पार्टी को जिताता आया, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की हो। बीजेपी की हुकूमत भी वहाँ पे रही है, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन जब ये दौरे इक़्तिदार में आ जाती हैं, उसके बाद ये आवाम को भूल जाती हैं। उसके बाद दूसरी पार्टियों को खुली शह दे देती हैं कि आप लोग आपस में लड़िए, क्योंकि वो लोग जो है सियासी रोटियां सेकते हैं। तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे? नहीं, इसमें जो आपने बात कही, बीजेपी की तो कभी हिमायत मुसलमान ने की नहीं बाजमात, बड़े पैमाने जी, पर। 92 से पहले की मैं बात करूँ। 91 में भी, जी हाँ, जो अब आए थे वो अयोध्या मूवमेंट के बाद में आए थे, और उस वक्त में उन्हें मुसलमानों की कोई हिमायत हासिल नहीं थी। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती हैं और जो मुसलमानों का वोट हासिल करती रही हैं, वो ईमानदार नहीं है। और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी पे तो मुसलमान ने बड़ा भरोसा किया था। पिछले साल 224 सीटें जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी को मिली, उसमें बड़ा रोल मुसलमान का था। और ये इस उम्मीद के साथ कि ये सेक्युलर लीडर हैं, ये बहीख्वाह हैं मुसलमानों के, उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे। अब नतीजा ये कि एक चीफ सेक्रेटरी तो उन्होंने मुसलमान बना दिया, लेकिन आम मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। और एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई शिकंजा नहीं है। नतीजा ये है कि आपने देखा, वहाँ के मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 दिन पहले, जब ये इतनी कशीदगी थी, इतनी सूरत हाल ख़राब हो रही थी, तो उसने कहा हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर उस वक्त रोक दिया गया होता तो शायद ये फसादात ना होते और इतने लोगों की जान ना जाती। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रद्द बदल नहीं की जाएगी, सिर्फ एक डीआईजी को ट्रांसफ़र किया है जो सहारनपुर रेंज के हैं। तो जब आप ये शह दे देंगे, इंतज़ामिया पे आपकी कोई पकड़ नहीं रहेगी, तो नतीजा ये है कि वही होगा जो अब मुजफ्फरनगर ज़िले में और उसके आसपास हो रहा है। जी।
कोई भी नेता हो उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, क्लियर कट होते हैं। मुलायम सिंह यादव ने, आपको मालूम होगा, पिछले महीने जो उन्होंने अशोक सिंघल के साथ मीटिंग की थी, तो उनको ये नहीं मालूम था कि अगर हम इनके साथ मीटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी इस चीज़ से अफसोस होगा, क्योंकि मुसलमानों की वजह से ही, वो मुस्लिम सीट की वजह से ही उन्होंने हुकूमत बनाई है। फिर जब हुकूमत उनकी बन गई तो उन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं किया। अगर वो कुछ करना चाहते तो उनको एक लक़ब दे दिया जाता है, मुल्ला मुलायम सिंह। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम के साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ अल्फाजी बातें होती, लफ्ज़ी जो कहते हैं, लफ्ज़ी जो बातें होती वही गया, लेकिन उन्होंने ऑन पेपर करके कुछ भी नहीं दिखाया। जब उनको ये मालूम था कि अगर हम इतने हसास इशू पर, जो बाबरी मस्जिद का केस अभी भी पेंडिंग में है, उस पर वो जो परिक्रमा शुरू करने के लिए जा रहे थे अशोक सिंघल, उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी। जबकि अशोक सिंघल का ये कहना था कि मुलायम सिंह से हमारी बात हो गई थी, लेकिन वो एक दिन के बाद पलट गए। जब उनको मालूम था ये हसास इशू है तो उनको क्लियर कट बोल देना चाहिए। मीटिंग आप कुछ करते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं, तो ये जो बिहाइंड द कर्टेन एंड अंडर द मैट जो डिसीजन होते हैं, ये आपको क्या लगता है, ये आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? नहीं, देखिए, वो अगर मुल्क के और मुसलमान के और हिंदू के मफाद में हो तो वो किसी से भी मिले, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस इश्तियाल को फैलने क्यों दे रहे हैं? मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे सन 90 में, उस वक्त गोली चली थी, लेकिन ये था कि बाबरी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने किया था, इसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन आज हालत ये है कि आम आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुलायम सिंह यादव साहब शायद अब इस कोशिश में हैं कि वो वज़ीर आज़म होने वाले हैं आइंदा इंतखाबात में, तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान की हिमायत से तो वो इस एक काम कर नहीं पाएंगे, तो वो शायद पूरी कम्युनिटी की हिमायत हासिल कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी की, हर तबके की हिमायत हासिल करें, लेकिन मुसलमान की कॉज पर नहीं। जी, लेकिन आपने जो बोला कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों को लेके भी कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम, कल्याण सिंह जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव ने शामिल किया था और ये कहा था कि कोई अगर सुबह का भूला हुआ अब शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। तो आपको नहीं मालूम कि ये एक मुसलमानों के ऊपर एक और चीज़ उन्होंने लगाई थी? सिर्फ कल्याण सिंह ही नहीं, कल्याण सिंह के साथ तो वो 2 बार आजमाइश कर चुके हैं। उसमें साक्षी महाराज जो कि शामिल था बाबरी मस्जिद गिराने में, उसको उन्होंने राज्यसभा में भेजा था। उसके अलावा एक पवन पांडे नाम का शिवसेना का आदमी जो अयोध्या में, जिसने बाबरी मस्जिद की ईंटें इकट्ठा करके दिखाया था कि ये मैं तोड़ करके आया हूँ, उसको अपनी पार्टी से एमएलए बनाया। तो मुलायम सिंह यादव साहब के सेकुलर क्रेडेंशियल्स कोई ऐसे नहीं है कि जिस पे के बारे में कहा जाए कि साहब वो बहुत मुस्तनद हैं। वो बदलते रहते हैं और सियासी फ़ायदे के लिए। लेकिन असल में इस वक्त सियासत में फ़ायदा और तो तब आपको होगा कि जब ये मुल्क बचेगा। अगर ये मुल्क ही नहीं बचेगा, सेकुलरिज्म ही नहीं बचेगा, तो आप काहे के लिए सियासत करेंगे और किसके लिए करेंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हम इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू जारी रखेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।